define Charles' law. The relationship between volume and temperature, keeping the pressure constant, was also studied. अब हम चार्ल्स लॉ में बात करेंगे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में किस तरह से कोरिलेट करते हैं, लेकिन इसमें हमने कंडीशन क्या लगानी है, हमने प्रेशर को इसमें कांस्टेंट कर देना है। ठीक है। फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स इन 1787 प्रेजेंटेड हिज लॉ दैट स्टेट, क्या कहते हैं जी, देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कीप इट इन योर माइंड, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारे पास क्या है, केल्विन में। सो -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन एंड दैट इज आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, उसका वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा इफ़ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। और दूसरी चीज़ हम क्या रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो अमाउंट है, जो गैस की अमाउंट है, वो भी हमने कम या ज़्यादा नहीं करनी। तो जो क्या है आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर आपने कम किया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो दैट इज़ अ रिलेशन, दिस इज नॉन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि एक दूसरे से, एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी बढ़ जाती है, एक चीज़ कम करने से दूसरी कम हो जाती है। लोअर टेम्परेचर स्मॉलर द वॉल्यूम, हायर टेम्परेचर larger the volume. When pressure P is constant, the volume V of a given mass of a gas is proportional to the absolute temperature. तो यहाँ पे देखें, फ्लेम कम है यानी कि टेम्परेचर लो है, तो वॉल्यूम भी आपका क्या है, कम है। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, फ्लेम को बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो उसके साथ क्या हुआ, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर गया। Mathematically, it is represented as वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रिप्रेजेंटेड एज, कि अगर हम वॉल्यूम को V से और टेम्परेचर को T से जाहिर करते हैं तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कि जैसे ही आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर गया। और यू कैन से दैट V इज इक्वल टू के टी एंड हेयर K इज कांस्टेंट। सो और V ओवर T इज इक्वल टू के, अब यहाँ पे T क्या कर रहा है, V K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से जब इक्वेशन के वापस आएगा तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। सो V ओवर T इज इक्वल टू K, where K is proportionality constant. If temperature of a gas is increased, its volume also increased. अगर क्या कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इट्स वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम T1 टू T2, द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2। बिल्कुल इसी तरह से, यानी कि एक लोअर टेम्परेचर पे अगर आप यहाँ पे T1 कहते हैं और इसका जो वॉल्यूम है इसको हम V1 कह देते हैं, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो क्या हो गया, T2 हो गया, तो वॉल्यूम भी आपका क्या हो गया, बढ़ गया, जिसको हम V2 का नाम दे रहे हैं। सो इट्स, यू कैन से दैट बिफोर एंड इट्स आफ्टर टू इंक्रीज द temperature. The mathematical form of Charles' law will be V1 over T1 is equal to K. बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बॉल्स लॉ में पढ़ा था, एंड V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। अब देखिए यहाँ पे दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल है, सिमिलर है, सेम है। इट्स मीन देयर वेरिएबल शुड बी सेम। सो पहले का और बाद का, यानी कि आप कह रहे इनिशियल और फाइनल, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे या कांस्टेंट होंगे। As both equations have same values of constant, therefore their variables are also equal to each other. So we can say that कि अगर हम इसको इसके बराबर कर रहे हैं तो it mean that should be also is equal to this one, क्योंकि k तो दोनों में सिमिलर है। अगर ये k constant is equal है V2 over T2 के, then this k is also is equal to V1 over T1. So ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसी तरह ये दोनों साइड्स भी इक्वल आ गई। सो वी कैन से दैट V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। बिल्कुल इसी तरह से ये क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, लेट अस टेक अ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस, कि सर्टन यानी कि अब हमने इसमें से अमाउंट चेंज नहीं करनी, जितनी हमने इस कंटेनर में लेनी है उतनी ही अमाउंट इस कंटेनर में भी होगी, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स को भी कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, उसके ऊपर हमने ये मूवेबल पिस्टन लगा दी हैं। ठीक है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, जितना वेट हम यहाँ पे रखेंगे उतना ही यहाँ पे रखेंगे। इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस V1 इज़ 50 सेंटीमीटर क्यूब and initial temperature T1 is 25 डिग्री सेल्सियस ऑन हीटिंग। अगर पहले हम V1 में वॉल्यूम कितना लिया हुआ है हमने, 50 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ फ्लेम। अब टेम्परेचर T2 कितना हो गया हमारे पास, वॉल्यूम 2 इज अबाउट
ऑन द हीटिंग द सिलेंडर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज किया T टू 100 डिग्री सेल्सियस, इट्स न्यू वॉल्यूम इज V2 इज अबाउट 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो साथ ही इसका वॉल्यूम भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है, कोलिजन है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो एक दूसरे के साथ ज़ोर ज़ोर से टकराना शुरू कर देते हैं। कोलिजन बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा स्पेस को क्या करना शुरू कर देते हैं, अटेन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो फोर्स लगाते हैं साइड ऑफ द कंटेनर, एंड यहाँ पे तो किसी तरफ से मूव नहीं कर पाएगी, लेकिन ये जो मूवेबल पिस्टन है ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसकी वजह से इसके वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज लेबोरेटेड इन द फिगर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि, लेकिन अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे इनको तो ये सेम रहेंगे, क्योंकि इसका भी हमें पता है V1/T1 इज इक्वल टू K, एंड सेम लाइक दिस T2/V2 also is equal to K. So representation of increase of volume with increase in temperature. So that is Charles' law.